भाईजान दी सलमान खान। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें खबर आई थी मीडिया में कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर को एग्जीबिटर को जो पिक्चर है ना वो समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। तो सलमान खान ने सोचा कि हम इसको दोबारा से रीशूट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो आज ये जो ऑफिशियल न्यूज आई है, द बैटल ऑफ गलवान का जो अब नाम होने वाला है वो होने वाला है मातृभूमि, और टैगलाइन है मे वॉर रेस्ट इन पीस। ये टैगलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। आपने 3 से 4 वीडियो तो कम से कम इस टॉपिक के ऊपर, जो आज मातृभूमि नया टाइटल आया है, इसके ऊपर देख लिए होंगे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के देख लिए होंगे। अब अगर सच सुनना है, हुआ क्या है वो बताता हूं मैं आपको। देखो, आपको पता है बैटल ऑफ गलवान किसके ऊपर थी? इंडिया प्लस चाइना की वॉर के ऊपर थी। ठीक है, इसमें मेजर संतोष बाबू का जो कैरेक्टर प्ले करने वाले थे सलमान खान। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है, कुछ कुछ जगह है जहां पर आप जो है ना बंदूक नहीं चला सकते हो, आपको डंडे सोटे और डंडों के ऊपर जो तार वार बंदी होती है, एक दूसरे को पत्थर मारना, धक्का मुक्की करना, ये सब चीजें होती हैं, ये आप कर सकते हो। आपने टीजर में भी देखा था, सलमान भाई ने वो कांटों वाली एक डंडा उठा रखा था और ऐसे जाते हैं, और वो जो उनका रिएक्शन आ रहा था वहां पर ना पब्लिक ने बोला भाई ये एक वॉर फिल्म है और रोमांटिक रिएक्शन दे रहा है सलमान खान। फिर उसके बाद मातृभूमि गाना आता है, मातृभूमि गाने के ऊपर पब्लिक एक तरफ लगा रही है कि भाई अरिजीत सिंह इतना तकड़ा भाई साहब जोर लगा रहा है, और सलमान खान ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सलमान खान की बहुत बेइज्जती हुई। अब हुआ क्या मैं बताता हूं। इंडिया के साथ चाइना के रिश्ते नाजुक मोड़ के ऊपर है। आपको पता है ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती, जो बनकर आई थी, तो चाइना पेल देता। चाइना नहीं घबराता। अब हुआ क्या, रक्षा मंत्रालय इस फिल्म को देखने के लिए कब से पीछे पड़ा हुआ था कि हमें पिक्चर दिखाओ, हमें पिक्चर दिखाओ, क्योंकि रक्षा मंत्रालय जब तक नहीं देखेगा तब तक सीबीएफसी इस फिल्म को हरी झंडी नहीं देती। अब रक्षा मंत्रालय ने फिल्म देखी, उन्होंने इनको सुझाव दिया होगा कि भाई ये फिल्म जो है इस तरीके से हम रिलीज नहीं कर देंगे, क्योंकि एंड में जीत तो इंडिया की दिखानी पड़ेगी। किसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि चाइना जानबूझकर घुसा था हमारी धरती के ऊपर, उसने कब्जा किया। फिर भाई साहब जो कर्नल संतोष बाबू थे, उनकी टीम थी, उन्होंने कैसे बचाया और कैसे वो शहीद हो गए, ये एक फिल्म की कहानी होने वाली थी। तो भाई भारत का झंडा तो लहराता रह रहा था और चाइना वालों को नीचे दिखाना पड़ता, तभी तो फिल्म चलती। ऐसे कैसे चलती? तभी तो भारत महान है, भारत माता की जय, जयकारे लगते लगते ना, ऐसे तो होता नहीं। अब क्या हुआ कि भाई देखो, कुछ राइटर्स को बैठाया गया, स्क्रीन पे राइटर को बैठाया गया, डायरेक्टर बैठे, एक्टर खुद सलमान खान बैठे, और रक्षा मंत्रालय का सुझाव दिया गया कि भाई इसको चेंज करो, इसका जो मेन मोटिव है, जो कहानी का मेन क्रक्स है ना, उसको चेंज करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। पहले भी खबर आई थी कि इस फिल्म को थोड़ा सा रीशूट किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको फुटेज पसंद नहीं आई है। ऐसे लग रहा है सलमान भाई फिर से इसमें मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात गलत थी। ऐसी फिल्म में सलमान खान मसीहा कैसे बनेगा, ये बात गलत थी। अब मैं बताता हूं क्या एग्जैक्टली हुआ है। देखो, इस फिल्म का जो मेन मातृभूमि टाइटल रखा है, क्यों रखा है? बैटल ऑफ गलवान को हटा दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं, अब ये कहानी इंडिया प्लस चाइना की नहीं रही है। अब ये सिर्फ इतना होगा कि जो रियल दृश्य है उनके ऊपर आधारित है। अब ये इंडिया चाइना की वॉर के ऊपर फिल्म नहीं होने वाली है। और जब ऐसे हो जाता है ना, तो आप सिनेमैटिक लिबर्टीज ले सकते हैं, कहानी को दोबारा लिखा जाएगा। इस कहानी का जो मेन मोटिव था, जो मेन सेंटर कैरेक्टर था कर्नल संतोष बाबू, उसके ऊपर से ये हटाकर एक फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर कहानी लिखी जाएगी। और जब कहानी फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर लिखी जाएगी, जो कि सलमान खान प्ले कर रहे हैं, हो सकता है सलमान खान का जो नाम पिक्चर में अगर कर्नल संतोष बाबू था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सलमान खान के कैरेक्टर का नाम भी दोबारा से रखा जाएगा, वो कुछ और हो सकता है। तो अभी तक जो पिक्चर शूट हुई थी, जो फुटेजेस शूट हुई थी, वो सारी फुटेज गई गार्बेज के अंदर, डस्टबिन के अंदर, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 50 to 70% फिल्म जो है दोबारा से शूट की जाएगी, और फिल्म का जो मेन मोटिव है, जो मेन चीजें हैं, वो उस नजरिए से पेश की जाएंगी जो कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है, और जो कि एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर, और पब्लिक को भी वैसी पिक्चर पसंद आए। ताकि देखो, यहां पर ना बहुत सी चीजें भाई अंडर द टेबल रखनी पड़ रही थी कि भाई नहीं ऐसा सीन दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, सीबीएफसी पास करेगा नहीं करेगा, रक्षा मंत्रालय क्या कहेगा। अब रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि भाई ये स्क्रिप्ट है,
इसके हिसाब से बना लो, तो भाई उसके हिसाब से जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो एक नई कहानी लिख चुके हैं और उस कहानी के ऊपर अब इन्होंने दोबारा से पूरी पिक्चर को शूट करना है। तो यहां पर ये सब चीजें हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये फिल्म बेहतर बनकर आ सकती है, क्योंकि अब इनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि भाई ऐसे बनाना है, नहीं तो भाई साहब वो पास नहीं होने देंगे। अब ये भाई सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं, लार्जर देन लाइफ सीन डाल सकते हैं, क्योंकि अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से ना, कभी भी आप एक मैथोलॉजिकल ड्रामा ले लो या सच्ची कहानियों पर बनाओ ना, तो आपका एक दायरा सीमित हो जाता है। एक डोमेन में रहकर आपको पिक्चर बनानी होती है, उस लकीर से, उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो पब्लिक ताड़ देगी। अब इन सब लोगों ने क्या करा, उस दायरे को हटा दिया। अब खुली जमीन है, खुला आसमान है, नई कहानी के साथ। मोटिव वही होगा, भारत की जीत दिखानी है, भारत को ऊपर रखना है। जो कि रखेगा रखेगा, क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत सबसे ऊपर है। क्योंकि भाई साहब जो पूरे दुनिया में हालात चल रहे हैं ना, भारत इन सब चीजों से बचा हुआ है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जहां भाई साहब मिडिल ईस्ट के अंदर इतने क्राइसिस हो रहे हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है, हम सेफ हैं। तो क्यों है? क्योंकि अपनी सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। तो इस तरीके से दोबारा पिक्चर बनाई जाएगी। अब जो इसकी रिलीज डेट आ रही थी कि 17 अप्रैल, ये 17 अप्रैल को घंटा भी रिलीज नहीं होने वाली है। अगर 17 अप्रैल को रिलीज होती तो भाई साहब भूत बंगला 10 अप्रैल को ना आती। तो ये कब रिलीज होगी, मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, सिर्फ टाइटल दिया है। ये एकदम सच बात बता रहा हूं। हो सकता है कुछ सलमान खान के डाई हार्ट फैन है, कमेंट बॉक्स में मुझे गाली दें, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपके सामने सच एज इट इज लेकर आ जाना। तो ये फिल्म अब कम से कम 50% दोबारा शूट की जाएगी, दोबारा से एडिटिंग की जाएगी, दोबारा से पोस्ट प्रोडक्शन होगा, दोबारा से कलरिंग होगी, दोबारा से हर एक चीज होगी। तो इस साल इस फिल्म का आना बहुत मुश्किल है। अगर एक गलती से जल्दी जल्दी काम भी कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस साल ये कब आएंगे? क्योंकि इस साल के अंदर कोई भी जो कहता है ना फेस्टिवल वाली डेट है या छुट्टी वाली डेट है, वो बची नहीं है, सारी डेटें जा चुकी हैं। अगर इनको आना है तो किसी के साथ ना क्लैश करना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 27 में शिफ्ट होती है तो इन्होंने अभी से डेट चुन ली होगी, तभी तो इन लोगों ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं करी है। कुछ भी कह लो, सलमान खान की किस्मत इस टाइम खराब चल रही है, सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो भाई इस कैरेक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए पब्लिक एक्साइटेड थी। पर जब वो गाना आया, फिर टीजर पहले आता है, उसके बाद ये न्यूज आती है, तो ये सारी चीजें ना सलमान खान का जो स्टारडम है ना, उसके फेवर में नहीं जा रही। क्योंकि 30 सलमान खान को सिर्फ एक हिट की जरूरत है। एक हिट इनका पूरा करियर जो है ना पटरी पर ला देगी, स्टेबल करवा देगी। पर उस एक हिट के लिए पिक्चर अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई आप लेकर आ जाओ और आपकी पिक्चर चल जाएगी। नहीं, कहानी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टराइजेशन और सबसे बड़ी बात, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ उस एक्टर का सही सिंक बैठना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फिल्म बनकर आ जाएगी और चल जाएगी, नहीं तो रिस्क तो बहुत तगड़ा बन चुका है।